नमस्ते रिजू, नैना दीदी एंड रंजना दीदी। आज हम लोग व्हाट मोटिवेट्स अस टू डू थिंग्स उसके बारे में चिंतन करेंगे थोड़ा सा। हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? व्हाई आर वी मोटिवेटेड टू डू थिंग्स दैट वी डू और अवॉइड थिंग्स दैट वी डू। हमारा जो पूरा जीवन होता है ना, वो केवल दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उसमें। एक तो है मोटिवेशन टू डू समथिंग, उसको कहते हैं प्रवृत्ति, कि मुझे ये करना है। और दूसरा जो मोटिवेशन होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है या आई डोंट वांट टू डू दिस, इसको कहते हैं निवृत्ति। और प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो ही चीजें हम करते हैं हमेशा। तो प्रवृत्ति यानी अगर मुझे अगर भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, प्रवृत्ति हो गई। और मेरा अभी पेट भर गया है तो खाना खाना मैं छोड़ दूंगा, इसलिए निवृत्ति हो गई। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। दिस हैपन्स टू बी ट्रू विथ एवरी सिंगल थिंग इन आवर लाइफ। एवरीथिंग, जो कुछ हम करते हैं पहले, वी डू इट बिकॉज वी थिंक इट इज गोइंग टू गिव अस प्लेजर। इवन when we don't know, if you notice a baby, whenever the baby finds something lying on the floor or wherever, the baby will pick it up and try to put it in the mouth. बेबी को अभी ये पता नहीं है कि ये इसका स्वाद अच्छा है या नहीं है, किंतु वो उठा करके अपने मुंह में डालेगा, जस्ट देखने के लिए। उसमें अगर स्वाद अच्छा नहीं आता है, सो इफ द एक्सपीरियंस इज नॉट प्लेजेंट, देन द बेबी लर्न्स क्विकली इनफ not to repeat it. This is how intelligence develops. The same thing happens in AI as well. You are into computer science, so you know, जो पैटर्न्स हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं, उन पैटर्न्स में देर आर सम अनप्लेजेंट experiences. We don't want to repeat those. There are some pleasant experiences. We want to repeat those. That's how we move forward. अगर ऐसा नहीं होता तो we would not be motivated to go in the right direction. For example, अगर हमने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद? गर्म वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। सो वी विल सेव अवर सेल्स फ्रॉम ए हीट इंजुरी बाय लर्निंग फ्रॉम दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो उससे हमारी निवृत्ति हो जाएगी अपने आप। दूसरे टाइप का जो एक्सपीरियंस है कि इफ राइट नाउ इट हैपन्स टू बी समर वेयर वी आर, सो इफ वी एनकाउंटर ए कूल टच, जैसे हम अभी बाहर अगर धूप में हैं और घर के अंदर आएंगे तो फिर एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, या धूप में अगर हम हैं और हमें कोई पेड़ दिखाई दे जाता है तो हम उस पेड़ के नीचे चले जाएंगे छांव में, तो हमें अच्छा लगता है। सो ड्यूरिंग द समर, when it is warm outside, a cool touch is going to be pleasant and we will seek cool touch. But that same cool touch is going to become unpleasant in the winter. अगर ठंड है बाहर तो हम ठंडी जगह पर नहीं जाएंगे। एट दैट टाइम वी विल सीक ए वार्म टच। तो जैसे बाहर ठंड है और हम लोग घर के अंदर आते हैं और घर में तो हीट चल रहा है, सो वी फील मच बेटर। सो गर्मी के दिनों में गर्मी से हमको निवृत्ति चाहिए और हमारी प्रवृत्ति होगी ठंडक की ओर। वेयर इन द विंटर हम ठंडक से निवृत्ति पाने की कोशिश करेंगे और गर्मी जहां पर होगी उस दिशा में हमारी प्रवृत्ति होगी। What we do is we want to always remain in a state of equilibrium. Every organism. So when we feel we have gone away from the equilibrium, then we want to come back to the equilibrium by doing something. इसको हम लोकल लैंग्वेज में जुगाड़ कहते हैं। We have to do some kind of जुगाड़ to become
more at ease than we are. तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं. सो दिस इज एट द वेरी बेसिक लेवल. तो ये तीनों लेवल्स पे होता है. जैसे इट हैपन्स एट द बॉडीली लेवल, at the level of our senses, it also happens at the level of our mind. So at the body level, at the mind level, at the intellect level also it happens, and ultimately at the spiritual level also it happens. तो at the body level, जिन दुखों का हम निवारण करना चाहते हैं वो है जरा और व्याधि और मृत्यु. So at the body level, the body will become old, it will become diseased, and it will eventually disintegrate. देहांत हो जाएगा, है ना. तो इसका हमें डर सताता है, और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो हमें पता होता है वो हम करते रहते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं. सो नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड. देखो, बच्चा जो होता है ना, ही वांट्स टू बिकम ओल्ड, बट वंस द बेबी हैज अटेन्ड एडल्टहुड, उसके बाद में वो बच्चा, मतलब वो एडल्ट जो होता है ना, वो बूढ़ा नहीं होना चाहता है. एवरीबडी वांट्स टू रिमेन यंग. ऐसा होता है ना. सो वी डोंट वांट टू बिकम ओल्ड. We of course don't want to get a disease, and nobody wants to die. ऐसा क्यों होता है? जो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है ना, उसकी ओर हम नहीं जाते हैं. सो नेचुरल इंक्लिनेशन जो नहीं होता है उसकी ओर हम लोग नहीं जाते. ऐसा बोला है, राइट. इसका अर्थ क्या है कि जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उसकी ओर हम जाने का प्रयत्न करेंगे. सो आवर नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू रिमेन फुल एंड इज टू रिमेन अनचेंजिंग. जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब बड़े हो जाएंगे ना तो थोड़ा पूर्ण हो जाएंगे. विल बिकम मोर कंप्लीट व्हेन वी बिकम ओल्डर. एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि थोड़ा हम बड़ा हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज देन यू हैव मोर इंडिपेंडेंस, यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर लाइफ. ठीक है ना. उसके बाद में वी वांट टू मेंटेन दैट. We want to maintain a constant energy level or very high energy level. We don't want to lose energy. We don't want to become older. Nobody wants to die. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इसेंशियल नेचर है ना, दैट इसेंशियल नेचर इज अनचेंजिंग. इसलिए हमको चेंज अच्छा नहीं लगता है. इसेंशियल नेचर इज अनचेंजिंग, इसलिए हमको चेंज अच्छा नहीं लगता है. दूसरा ये है कि आवर इसेंशियल नेचर इज नॉट टू डिसअपियर. आवर इसेंशियल नेचर इज टू ऑलवेज बी, और आवर इसेंशियल नेचर इज ऑलवेज देयर. मतलब उसका कभी नाश नहीं होता है. आवर इसेंशियल नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट. तो ये जो एग्जिस्टेंस है ना, ये हमारा इसेंशियल नेचर है. तो इसलिए हमें ना होना अच्छा नहीं लगता है. डज दैट मेक सेंस? ना होना अच्छा नहीं लगता है. सो वी वांट टू ऑलवेज बी, वी वांट टू ऑलवेज रिमेन, वी ऑलवेज वांट टू एग्जिस्ट, एंड वी डोंट वांट टू चेंज. ये हमारा इनर अर्ज है, बिकॉज दैट इज आवर इसेंशियल नेचर. अगर हमारा इसेंशियल नेचर चेंजेबल होता या नष्ट होने वाला होता तो वी वुड नॉट माइंड बिकमिंग ओल्ड और डाइंग और इवन डिजीज्ड. आवर इसेंशियल नेचर इज ऑलवेज टू बी एट ईज. तो अगर वो डिसईज्ड या अनईज्ड होता है in our nature, if we experience any kind of dis-ease or unease, then we don't feel good. So we want to maintain that equilibrium. तो ये बॉडी लेवल पे भी होता है, मेंटल लेवल पे भी होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी होता है, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है. तो बॉडी लेवल पे हमें ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, इसका डर लगता है. तो उसको हम अवॉइड करने के लिए जो कुछ करना होता है वो करते हैं. दूसरा, एट द मेंटल लेवल देर इज, even before the mental level, there is a level of energy, prana.
प्राणिक लेवल पे देर आर टू अर्जेस, वन इज थर्स्ट एंड वन इज हंगर। तो उस लेवल पे हमें प्यास लगती है और भूख लगती है। तो अगर प्यास लगेगी तो बड़ा सिंपल है उपाय, उसके लिए पानी पियो। We always want to remain in a state where we are neither thirsty nor hungry. अगर वो हंगर का एक्सपीरियंस आता है या थर्स्ट का एक्सपीरियंस आता है तो उसका उपाय करो, दैट इज एट द एनर्जी लेवल। और तीसरा जो है मेंटल लेवल, उसमें जो दो चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड शोक एंड मोह। शोक, हमें एक सिचुएशन कुछ चाहिए होती है लेकिन वो वैसी नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम शोक करते हैं, दैट इज शोक। और दूसरा है मोह। मोह यानी डिल्यूजन। मोह यानी डिल्यूजन। डिल्यूजन मीन्स हम किसी चीज को ना किसी एक रूप से पहचानते हैं लेकिन वो वैसा नहीं होता है। मोह मीन्स टू मिसअंडरस्टैंड और मिस्टेक थिंग्स। सो जैसे जो क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है वेदांत में, वो है रस्सी और सांप का। होती है रस्सी लेकिन हमको सांप दिखती है, उसको कहते हैं मोह। उसका पूरा विवरण ऐसा है कि हम रात के अंधेरे में कहीं चलते हैं और चलते चलते हमारा पैर किसी चीज से टकराता है। वहां होती है रस्सी लेकिन हमको ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए हम ऐसी कल्पना करते हैं कि वो रस्सी नहीं है, वो सांप है, और फिर हम उससे डर जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, उसके लिए उपाय क्या करेंगे फिर? उपाय ये करेंगे कि हम घर के अंदर जाएंगे, टॉर्च ले आएंगे, सम लाइट सोर्स, और ऑफ कोर्स एक डंडा भी लेके आएंगे उस सांप को मारने के लिए। और फिर हम लोग जब रोशनी डालेंगे उस सांप के ऊपर, तो फिर दिखाई देगा कि वो तो रस्सी है। अभी मुझे बताओ कि जब हमने उसको सांप माना था, तब वो सांप था? तब भी तो वो रस्सी था, वो हमेशा रस्सी था, लेकिन हमने उसको सांप माना है। अगर हमको ये पता चल जाता है कि वो अभी सांप नहीं है, वो रस्सी है, रस्सी थी, रस्सी है और रस्सी रहेगी, तो फिर उसके बाद उस डंडे का कुछ उपयोग है क्या? डंडे का कोई उपयोग नहीं है। या फिर ये सांप कहाँ चला गया, उसके बारे में हम संशोधन करेंगे? विल वी ट्राई टू डू एनी रिसर्च ऑन वेयर द स्नेक डिसअपियर्ड? देयर इज नो नीड, because we know it is not a snake. It has never been a snake. We just mistook it to be a snake. तो ये जो है उसको उस तरह से नहीं पहचानना और अलग तरह से पहचानना, और अलग तरह से जो पहचाना हुआ है वही सत्य है, ऐसा मानना, इसको कहते हैं मोह। दिस इज द डिल्यूशन। तो ये तीनों जो हमारी समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम गीता का चिंतन करते हैं। क्योंकि हमारी जो तीन फंडामेंटल अर्जेस है ना, व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल अर्जेस? थ्री फंडामेंटल अर्जेस इज, एक तो है कि आई ऑलवेज वांट टू बी, आई नेवर वांट टू नॉट बी। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं हमेशा बना रहूं, बीइंग। दूसरा है कि मैं चीजों के बारे में जानूं, आई ऑलवेज वांट टू नो कहाँ क्या चल रहा है। इफ आई सी द वर्ल्ड, आई वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड। इफ आई सी पीपल, देन आई वांट टू नो अबाउट पीपल। इफ आई एम इवन मोर क्यूरियस, then I might want to know what is going on in their life. I hope and I wish that इस प्रकार की क्यूरियोसिटी मेरे जीवन में कभी भी ना आए, क्योंकि हमारे जीवन में जो चल रहा होता है ना, उससे हम क्या कम परेशान हैं? तो दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे? नो नीड।
तो उसके बारे में ना जाने तो अच्छा है, लेकिन वी वांट टू लर्न अबाउट प्रिंसिपल्स, इन द सेंस कि अगर हमें कुछ अनुभव आता है जगत के साथ इंटरेक्शन करने में या फिर व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करने में, उससे हम जो सीखेंगे उस सीख को हम अगर हमारे जीवन में उपयोग में लाते हैं टू मेक अवर लाइफ बेटर, तो देन दैट we should learn. To the extent we use this experience to guide our future, we should learn whatever we can, but not necessarily what is going on in other people's lives. No, वो नहीं सीखना है अपने को, and especially not with the intention to gossip. वो नहीं करना है. So we want to always be, we want to know. And third, why do we want to be and why do we want to know? Because that makes us happy. That makes us happy. And we want to be happy not just right now, but always. We don't want to be happy in a limited way. We don't want to be happy at a particular place or time or in a particular situation. We want to be happy at all times. We want our happiness to be infinite. तो ये तीन हमारी fundamental urges हैं. Why? Because that is our essential nature. Our essential nature is being, which is Sat. वो हमेशा होता है. Our essential nature is awareness, जानना, knowing, चित्त. And our essential nature is Ananda, bliss. ये तीन प्राप्त करने के लिए ही हम प्रवृत्ति यानी इन्वॉल्वमेंट या निवृत्ति यानी विड्रॉल, ये दो ही काम करते हैं सिर्फ हमारे जीवन में. सो आवर एंटायर लाइफ इज डिवाइडेड इनटू प्रवृत्ति एंड निवृत्ति. तो ये है मोटिवेशन. द मोटिवेशन फॉर प्रवृत्ति एंड निवृत्ति इज टू बी, इज टू नो एंड इज टू बी हैप्पी. So this is in short the motivation to lead the kind of life we lead. So Ranjana Didi, is this what you are expecting? Yeah. Okay. Not really expecting. I came without any expectations, but it's really nice. तो ये जो मोटिवेशन है ना हमारा, दूसरा एक मोटिवेशन ऐसा होता है कि हम अपने आप को ठीक से पहचानते नहीं, इसलिए अपने आप को सीमित या परिमित मान लेते हैं. वी अज्यूम आवरसेल्व्स टू बी लिमिटेड इन टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट. कैसा होता है ये लिमिटेशन? देखो कि टाइम का लिमिटेशन ऐसा है कि मेरा जो जन्म है इस तारीख को हुआ था और किसी एक तारीख में मृत्यु हो जाएगी, तो इसके बीच में जो टाइम है ना, उसके बीच में मैंने अपने आप को टाइम में नाप लिया है. सो आई हैव measured myself to be limited in time from the date of birth to date of death. दूसरा जो लिमिटेशन है वो स्पेस में है. स्पेस यानी my body occupies 2 feet by 6 feet, that much space, limitation in space. और तीसरा जो है वो लिमिटेशन इन ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट यानी आई एम लिमिटेड टू दिस ऑब्जेक्ट विच इज माई बॉडी एंड आई एम नॉट एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर बॉडी. सो ये लिमिटेशन हो गया. या फिर मेरा वजन जितना है उतना 60-70 किलो, तो इतना ही मेरा सिर्फ अस्तित्व है. ये मैंने अपने आप को लिमिटेड मान लिया है. पर लिमिटेड होना तो मैं नहीं चाहता हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अनलिमिटेड. I don't want to be limited in time, space or object. I want to always live. I don't want to die. I want to not be limited to one space. जैसे अगर मैं जैसे एग्जाम्पल देते हैं, चलो एग्जाम्पल ऐसा है कि इनिशियली एज ए यंग मैन और एज ए यंग बॉय और एज ए बेबी you share your room with somebody. So initially you share your room with your parents, and then if you have a large enough house, then the parents will give you
your own room. If they don't have a large enough house, then you may have to share your room with another sibling, roommate, है ना? तो हमको क्या लगता है कि अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं एक रूम, तो अगर हमें हमारे लिए अलग से रूम मिल जाता है तो वी फील ए बिट मोर फ्री, थोड़ा और अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव एक्सपेंडेड. अच्छा, उसके बाद में जब हम पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, देन वी ट्राई टू गेट आवर ओन प्लेस. सो वी लिव से वी स्टार्ट विथ एन एफिशिएंसी अपार्टमेंट, कि एक ही कमरे में सब कुछ है, बेडरूम भी है, किचन भी है, लिविंग एरिया भी है, बैठने की जगह भी है, और सब कुछ हम वहीं कर रहे हैं, और एक बाथरूम लगा हुआ है. एफिशिएंसी अपार्टमेंट. वहाँ जब हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर 1 बेडरूम किचन हॉल इस प्रकार का हमें अपार्टमेंट मिल जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा. सो वी आर एक्सपेंडिंग. अच्छा, उसमें जाने के बाद फिर आदत हो जाती है, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि 2 बेडरूम किचन हॉल अगर होगा तो अच्छा होगा. फिर बच्चे वगैरह आ जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि 3 बेडरूम या 4 बेडरूम या 5 बेडरूम होना चाहिए मकान. तो उसमें फिर सबको देर विल बी इनफ स्पेस. वो हो गया. उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि एक कोई बड़ा सा फार्म हाउस होना चाहिए. What are we doing? We are expanding in space. Why are we doing that? Because we don't want to be limited in space. So we don't want to be limited in time. We don't want to be limited in space. And thirdly, we don't want to be limited in object. लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला है. तो इसका जितना डायमेंशन है उसमें रहो, लेकिन वी वांट टू ऐड ऑब्जेक्ट्स टू दिस. तो वी गैदर बिलोंगिंग्स. तो हमें क्या लगता है कि इफ वी ऐड अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट to what we call as ourselves, then we will become more complete. तो इस प्रकार का जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना हमारे मन में, भ्रम, कि इफ आई एक्सपैंड माई सेल्फ इन टाइम और इन स्पेस और इन ऑब्जेक्ट, तो समहाउ आई विल बी हैप्पियर. इस प्रकार का हमारा भ्रम होता है. लेकिन ये भ्रम जल्दी टूट जाता है, क्योंकि एनी टाइम वी एक्सपैंड इन एनी डायमेंशन, आफ्टर सम टाइम we get used to in being in that dimension and we want to expand even further. तो इस प्रकार से जो इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन का हम कार्यक्रम चलाते हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है. क्योंकि मुझे बताओ कि इज देयर ए इज देयर एन एंड टू टाइम? हमें पता नहीं कि ये जगत है वो कब से चल रहा है. वी डोंट नो. कब तक चलेगा? वी डोंट नो. इसेंशियली इन्फिनिट, राइट? व्हाट अबाउट स्पेस? अगर हम लोग ऊपर आंख उठाकर देखते हैं टुवर्ड्स द स्काई, can we figure out ki how deep or how far or how tall the space is? There is no end to space in any direction. So we don't know how much space there is. We don't know how much time there is. And what about objects? How many objects are there in this universe? Is there any guess? We would say infinite. हमें पता नहीं, right? तो हमें ये सारा का सारा infinitely चाहिए होता है, लेकिन उसको प्रोक्योर हम लोग नहीं कर सकते. We cannot expand ourselves in time if we identify ourselves with our body. Our body cannot remain forever. Our body did not exist before our date of birth, well, before the date of conception. And it will not exist once it is cremated. Some people will tell you that you can keep this body buried underneath the ground, and at some point you may rise from the dead in the same body. ये शरीर का नष्ट होना जो है ना, ये एक वरदान है हमारे लिए, प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी. Just imagine somebody who is very old. All of us are relatively young in time.
regardless of how old we are. Say one person lives to be 21 years old. हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो थे 21 साल के हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने संजीवन समाधि ले ली। उन्होंने ऐसा सोचा कि इस शरीर का सारा काम अभी पूरा हो चुका है, तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो मेडिटेशन में बैठ गए और फिर उन्होंने संजीवन समाधि ले ली, यानी वो चले गए। भीष्म भी थे हमारे महाभारत वाले, उनको भी he had the ability to leave his body only whenever or if he wanted to। वो वैसे रह सकते थे, उनको जितनी देर तक रहना है उतनी देर तक। पर मुझे बताओ कि जो 21 साल तक रहता है या जो 32 साल तक रहता है, जैसे शंकराचार्य थे 32 साल के, या फिर जीसस क्राइस्ट लिव्ड फॉर आई थिंक 33 ईयर्स और सो, या फिर विवेकानंद थे 39 ईयर्स ओल्ड, रामकृष्ण परमहंस से वो 50 ईयर ओल्ड। अभी नाउ यू गो टू द अदर एंड, एक चांगदेव महाराज थे, ज्ञानेश्वर महाराज के समकालीन थे वो। ही वॉज 1400 ईयर्स ओल्ड। अभी आज के काल में ऐसा कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी इज 1800 एंड सम ईयर्स ओल्ड। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 205। अभी भी हैं वो हिमालय में, ऐसा कहते हैं। मैंने तो उनको देखा नहीं है, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है। तो अगर वो हैं तो 1800 कुछ साल के हैं। तो ये सब हमने देख लिए। इन सब लोगों का जो बचपन था, बाल्यावस्था, वो कितनी थी? सभी की उतनी थी ना, सेम। सो एवरीबडी experienced childhood only up to a certain age, and then beyond that childhood one became older and older and older, unless you happen to be Sangdev Maharaj or Mahavatar Babaji. If you can rejuvenate your body, if you can make sure that the body does not age, इसको कहते हैं कायाकल्प। तो ये कायाकल्प की सिद्धि जो थी वो चांगदेव महाराज के पास भी थी और महावतार बाबा जी के पास तो है ही है। बिकॉज इफ यू सी हिम, he appears to be a 20-25-year-old young boy even now, which means he has full control over the aging process. So his body has not aged at all. उस प्रकार की सिद्धि अगर प्राप्त होगी और इस शरीर को हम चला सकेंगे उस प्रकार से, तो a lot of people would love to have that kind of सिद्धि। लेकिन इस प्रकार के जो सिद्ध महात्मा होते हैं या योगी होते हैं वो तो बिरला होते हैं, 1 in billions। Mahavatar Babaji would be the only one amongst this 8 billion population right now who is able to maintain his body at that age for so many hundred thousands of years, hundreds of years, 1800 years। तो अभी मेरा ट्रेन ऑफ थॉट चला गया। ट्रेन ऑफ थॉट ये था कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ ओल्ड वी लिव, आवर चाइल्डहुड इज ऑलवेज द सेम। अच्छा, अगर मृत्यु होती नहीं, इफ वी डोंट लीव द बॉडी एट ऑल, तो इस जगत में सारी पृथ्वी पर बूढ़े लोगों का ऐसा जमावड़ा हो जाता, and everybody would be very old and sick. So the whole world would become an extremely unhappy place. क्योंकि as we age, as we are older, you would see most old people have a very low quality of life. If you ask most of them, they would say they would have preferred to leave the world way before their age। बहुत ज़्यादा आयु होना is not necessarily a boon। Being able to leave the body before the body becomes too old and unfit to live, it's better to leave it। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं, if that house becomes extremely old and unlivable, we would want to leave that house and go into a newer house।
उसी प्रकार से जो जीव होता है वो जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो उसको छोड़ देता है और फिर दूसरे शरीर में जाता है। ऐसा हमें भगवान बताते हैं गीता में। So as long as we consider ourselves to be a jeev, that jeev will occupy one body for some time, and then when the body is unfit to occupy, then he will drop the body and go to another body. उस प्रकार की थियरी हमने सीखी है। दैट इज द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। नहीं, पुनर्जन्म जो है ना, उसका सिद्धांत तो यही है। तो ये हमारे ऊपर कृपा है प्रकृति की, ये जो शरीर है ये चला जाएगा, ये रहेगा नहीं। लेकिन हमने अगर अपने आप को शरीर मान रखा है तो हम लोग इस शरीर को बनाए रखना चाहेंगे, जो संभव नहीं है अगर हमारे पास उस प्रकार की योगिक सिद्धियां नहीं है। तो वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तो जो कुछ अनुशासन करना पड़ेगा हमें, वो अनुशासन हमारे जीवन में बनाए रखने का मेंटल रिजॉल्व है क्या अपने पास? डू वी हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, टू बी एबल टू अचीव दो सिद्धीज? अपने आप से पूछना है हमने। बॉटम लाइन क्या है कि हमने अपनी जो औकात है उसको पहचानना है और उसी में रहना है। लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लिविंग ए लॉन्ग लाइफ is not really that important. But how well we live and how well we utilize our time in whatever life we live is much more important. मुझे बताओ कि अगर मैं 100 साल जीता हूँ या 1800 साल भी जीता हूँ, would that be more valuable than the 21 years Dhaneshwar Maharaj lived? So what Dhaneshwar Maharaj was able to achieve in a short span of 21 years, I may not be able to do in 2100 lifetimes. Forget about 2100 years. इतने सारे जन्म भी अगर मेरे होते हैं ना, फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज ने जो किया है या हमारे लिए छोड़ा है, उस प्रकार का काम हम शायद नहीं कर पाएंगे। बट दैट इज लकीली नॉट द एम ऑफ लाइफ एट ऑल। फॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ। द एम ऑफ लाइफ, especially the aim of human life, is to realize our own essential nature and remain steady in it. इसको गीता में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा। इस प्रकार का जीवन अगर हम जी पाएंगे तो अच्छा होगा। तो रिजू, इसके बाद वाला जो प्रश्न है ना, उसको हम देखते हैं अभी। आज देखें या फिर कभी देखें, सब टू यू। अभी तक जो चिंतन हुआ है उसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करने हैं आपको? एनीबडी? अभी नो? तक का भी बहुत वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स हैं दादा। तो इसके आगे वाला अबाउट जो है ना, सत्व रज And तमो we वाला। need to think it. Yes. हाँ बताइए नैना दीदी। No, we need to think those thoughts आई नो। तो because if ये we सत्व jumble रज up with तमो वाला अगली something, बार लेते हैं, अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं और हाँ इस कार्यक्रम को अभी यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्ते। और फिर से मिलेंगे हम अगली बार। नमस्ते।